नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंतराज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2022 में आपके सिलेबस को कंप्लीट करवाने का ये पहला वीडियो है। आज हम साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की फर्स्ट क्लास देख रहे हैं और आज से ही निरंतर रूप से आपको इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों की तैयारी जो है वो स्टार्ट करवाई जा रही है। तो जल्द ही आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्लासें मिलेगी। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की क्लास जो है सुबह 7 बजे अब आपको डेली मिलने वाली है। कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। जिस प्रकार 2021 रीट 2021 की कंप्लीट तैयारी हमने बेहतरीन तरीके से करवाई थी, उसी प्रकार से रीट 2022 की भी तैयारी आपको करवाई जाएगी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें। आपको जल्द ही सभी विषयों का टाइम टेबल बता दिया जाएगा और सभी विषयों की तैयारी आपको हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से बेहतरीन कंटेंट के माध्यम से करवाई जाएगी। तो आज हम मनोविज्ञान के फर्स्ट क्लास में टॉपिक ले रहे हैं बाल विकास। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बाल विकास में आपको बिल्कुल अच्छी प्रकार के नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। सबसे बाल मनोविज्ञान की परिभाषा देखें सबसे पहले तो बालक के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। तो बालक के विकास का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाएगा उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो बालक का अध्ययन है वो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होने लगा है, इसीलिए वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान को बाल विकास के नाम से जाना जाने लगा है। पहले बालक के विकास का अध्ययन बाल्यावस्था तक किया जाता था, इसलिए उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता था। लेकिन वर्तमान समय में बालक का अध्ययन जो है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक किया जाने लगा है, इसलिए इसी शाखा का बाल मनोविज्ञान से नाम बदलकर जो है वो बाल विकास कर दिया गया है। तो साथियों, अब हम बाल मनोविज्ञान के इस शब्द को समझें। बाल मनोविज्ञान जो शब्द है साथियों वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है इसमें बाल और दूसरा है इसमें मनोविज्ञान। बाल शब्द का अर्थ हो गया बालक और मनोविज्ञान का अर्थ हो गया मन का विज्ञान, यानी कि बालक के मन का विज्ञान, बालक के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान कहलाता है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपके सब समझ में आ गया होगा। अब हम बाल विकास के इतिहास की ओर चलते हैं। तो यहाँ से आपको केवल जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो याद करने हैं और जो महत्वपूर्ण तथ्य है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ साथ इन सब के नोट्स भी बना सकते हैं। आपके कंप्लीट साइकोलॉजी के इवन सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। हम एक एक करके बहुत अच्छी प्रकार से आपको ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य आपको कौन कौन से याद रखने हैं? सबसे पहले प्लेटो यूनानी थे और इनकी पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक। इन्होंने बताया इस पुस्तक में कि बाल्यावस्था का जो प्रभाव है, बाल्यावस्था में प्रशिक्षण का जो प्रभाव है वो पूरे जीवन भर रहता है, यानी आगे आने वाले पूरे जीवन में वो काम आता है, उसका प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। ये किसने बताया? प्लेटो ने बताया। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक। क्या नाम है? द रिपब्लिक। आगे अगर बात करें तो 1628 में जोहन अमोस कोमेनियस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। 1628 में जोहन अमोस कोमेनियस ने इटली में एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था स्कूल ऑफ इन्फेंसी। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की? जोहन अमोस कोमेनियस ने। आगे बात करें तो बालक के विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया? ये किया गया 1774 में। पेस्टोलॉजी ने ये प्रस्तुत किया और पेस्टोलॉजी ने जो है बेबी बायोग्राफी लिखी। और बेबी बायोग्राफी किस पर आधारित थी? ये स्वयं के
उनके 3.5 वर्ष के पुत्र पर यह बेबी बायोग्राफी आधारित थी। तो यहां से ये काफी इंपॉर्टेंट है कि बालक के विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया, तो ये पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, आगे बात करें, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया। देखिए यहां पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो है बालक के विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने दिया, पेस्टोलॉजी ने, और बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, तो ये किया है जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ने। किसने किया है, जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ने। तो ये दोनों ही डाटा आपको कंप्लीटली अच्छी तरीके से याद रखना है। आगे बात करें, 1893 में यानी 19वीं शताब्दी में स्टैनली हॉल ने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की और इन्होंने 2 संस्थाएं स्थापित की, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों आपको संस्थाएं भी ध्यान रखनी है, पूछी जा सकती है। बाल अध्ययन आंदोलन का जनक भी किसे कहा जाता है, स्टैनली हॉल को ही कहा जाता है। भारत में बाल विकास का अध्ययन की शुरुआत 1930 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई गिजुभाई बधेका के प्रयासों से। गिजुभाई बधेका के प्रयासों से। ठीक है, क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि के जनक प्रेयर को माना जाता है और लंबात्मक विधि के जनक कार्ल सी गैरिसन को माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इस लाइन को कि सीधा प्रश्न यहां से पुट आउट हो सकता है कि क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि के जनक प्रेयर हैं और लंबात्मक विधि के जनक कौन है, कार्ल सी गैरिसन है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इनको आप एक एक करके नोट भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़े, गेसेल की पुस्तकों के नाम पूछे जाते हैं। गेसेल ने 2 पुस्तकें लिखी थी इंपॉर्टेंट। पहली है इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ जो कि 1928 में लिखी थी और दूसरी है गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ जो कि 1930 में लिखी गई। तो गेसेल की 2 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक का नाम इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ और दूसरी पुस्तक का नाम है गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ। तो दोनों पुस्तकों का नाम आपको याद रखना है। आगे बात करें, इंग्लैंड में सली ने ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की। तो यहाँ से ये ध्यान रखना है कि ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना किसने की, ये की है सली ने। ठीक है, डार्विन की पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है। तो डार्विन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट। 1877 में ये पुस्तक लिखी गई। तो डार्विन की पुस्तक का नाम पूछा जाए तो बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट। आगे महत्वपूर्ण तथ्यों में बात करें, विलियम हिल्ली ने 1909 में शिकागो में प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक खोला। इसी को वर्तमान में कैरियर डे के रूप में मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। कैरियर डे के रूप में वर्तमान समय में मनाया जाता है और ये जो है सबसे पहला यानी प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक किसने खोला, 1909 में विलियम हिल्ली ने शिकागो में ये बाल निर्देशन क्लिनिक सर्वप्रथम खोला था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमने देख लिए हैं। एक एक करके आप इनको नोट भी कर सकते हैं अच्छी प्रकार से। ये सारे के सारे डाटा जो है आपके बाल विकास के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ने वाले हैं साथियों बाल विकास की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। बाल विकास की या बाल अध्ययन की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा आती है जेम्स ड्रेवर की। देखिए आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग परिभाषाएं मिलेगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है 3-4 पुस्तकों के ये नोट्स है। मैंने खुद ने रीड 2021 में इन्हीं नोट्सों से तैयारी की है। तो बाल अध्ययन की परिभाषाएं जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली परिभाषा है जेम्स ड्रेवर की। किसकी है, जेम्स ड्रेवर की। क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक मानव का अध्ययन किया जाता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक के जन्म से परिपक्वावस्था तक मानव का अध्ययन किया जाता है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर वो परिपक्वता प्राप्त कर लेता है तब तक का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बाल अध्ययन कहते हैं। ये कहना है जेम्स ड्रेवर का। दूसरी परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ध्यान रखना है इसका।
तो इन्होंने क्या कहा है कि क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक विकास का अध्ययन किया जाता है। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक, ठीक है, तो बालक के गर्भ से लेकर के किशोरावस्था तक, जो किशोरावस्था के प्रारंभ तक विकास का अध्ययन किया जाता है उसे बाल विकास या बाल मनोविज्ञान कहते हैं। यह कहना है क्रो एंड क्रो का। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है मारिया मोंटेसरी मैडम की। इनके अनुसार बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है, उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम और उल्लास की आधारशिला है। तो ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है। बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है और उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम और उल्लास की आधारशिला है। ये परिभाषा किसकी है? मारिया मोंटेसरी की। नेक्स्ट परिभाषा बाल अध्ययन में बर्क की है। बर्क के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक विकास का अध्ययन किया जाता है। ये किसकी परिभाषा है? बर्क की। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है फ्रोबेल की। फ्रोबेल क्या कहते हैं कि बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। तो ये हमने देख ली है बाल अध्ययन की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, बाल विकास के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हमने देख लिए हैं और बाल मनोविज्ञान का अर्थ और उसकी परिभाषा हमने देख ली है। तो आज थोड़ी सी छोटी क्लास है, फर्स्ट क्लास है। कल से आपको जो है सभी क्लासें लगभग 30 घंटे यानी 30 मिनट यानी आधे घंटे के आसपास की सभी क्लासें मिलने वाली है। इसी प्रकार से हम आपको ये संपूर्ण जो कोर्स है वो निःशुल्क इस चैनल के माध्यम से करवाने वाले हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप रेवंतराज मैथमेटिक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और किसी प्रकार के आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार रूप से आज से आप नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिएगा। यकीन मानिए आपको बहुत ही अच्छी प्रकार के अच्छे नोट्स जो है हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल निःशुल्क हमारा कोर्स जो है चलने वाला है एग्ज़ाम तक। तो उम्मीद करता हूँ आज की बातें आपके समझ में आई होगी। अभी भी कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूं आपके पास इसकी सूचना आ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।